किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में हमें अंतिम यूरिया कब डालनी चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने थोड़ा सा देर में गेहूं की बुआई की थी, तो अगर वो किसान साथी गेहूं में अंतिम यूरिया डालने वाले हैं तो उन्हें मैं सही जानकारी देने वाला हूं कि कितनी मात्रा में यूरिया डालना होता है और जब आप अंतिम बार यूरिया डालते हैं तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी होती है, हमें कौन कौन सी अन्य खादों का इस्तेमाल इस समय करना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। किसान साथियों, गेहूँ की कटाई के बाद आप कौन सी अन्य फसल लगाने वाले हैं, ये भी अगर आप हमें अभी से जानकारी दे देते हैं तो हम आने वाले समय में उसी के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं गेहूं में हमें अंतिम यूरिया कब देना चाहिए, अंतिम यूरिया डालने का सही समय क्या होता है। किसान साथियों, जब हम गेहूं में दूसरा पानी लगाते हैं उसके बाद में हमें अंतिम यूरिया देना होता है। वैसे पहले पानी पे भी हम यूरिया डालते हैं। पहले पानी पे यूरिया लगभग 40 kg आपको डालना चाहिए। साथ में जिंक और सल्फर भी किसान साथियों आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 40 kg यूरिया पहले पानी पे, साथ में जिंक 33% वाला 5 kg या फिर 21% वाला आपको 7 से 8 kg डालना होता है और साथ में 80 या 90% वाला सल्फर भी आपको डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम जानें कि हमें अंतिम बार यूरिया कब देना चाहिए, देने का सबसे सही समय क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरे पानी के बाद हमें अंतिम यूरिया देना होता है। और गेहूं की फसल में दूसरा पानी अब मान के चलिए 40-45 या फिर अधिकतम 50 दिन के अंदर आपको लगा देना चाहिए। बहुत ज़्यादा नमी है तो आप ये जो समय है 1 सप्ताह आगे भी कर सकते हैं। जैसे जिन किसान भाइयों ने थोड़ा सा देर में बुआई की है वो किसान साथी 50 दिन या फिर 52-55 दिन तक भी दूसरा पानी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जल्दी से जल्दी आपको यूरिया की मात्रा डाल देनी होती है, क्योंकि बहुत देर में अगर आप यूरिया डालेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यूरिया यानी नाइट्रोजन का मेन काम होता है पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करना, पौधे की बढ़वार ग्रोथ में मदद करना, और अगर आप बहुत देर में यूरिया डालते हैं तो उसका उतना अच्छे से लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए पहला पानी आपको लगभग 21 से 25 दिन या फिर 25 से देर हो गई अगर आपने देर में बुआई की है तो 25 से 30 दिन तक आपको देना होता है। उसके बाद में फिर से लगभग 25 दिन के बाद में दोबारा से आपको दूसरा पानी लगाना होता है, तब आपको यूरिया अंतिम बार डालनी होती है। और अंतिम बार आपको यूरिया की अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो लगभग 40 से लेकर 45 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया इस्तेमाल करनी होती है आखिरी बार। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपको अंतिम यूरिया अधिकतम बहुत देर हो गई है तो 55 दिन के अंदर आपको डाल देना है। बहुत ज़्यादा देर हो गई तो 60 दिन, इससे ज़्यादा समय मत लीजिएगा, क्योंकि जितना देर में डालेंगे उतना कम लाभ मिलेगा और ज़्यादा देर में डालने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो वैसे कोशिश करें कि 45 दिन के बाद 50 दिन तक या फिर 55 दिन तक आपको यूरिया लगभग 40 से 45 kg गेहूँ की फसल में किसान साथियों इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और इसके बाद हम कोई भी ऐसी खाद नहीं डालेंगे जिसका हम मिट्टी में इस्तेमाल करें। मतलब इसके बाद हम जो भी डालेंगे उसका हम फोलियर स्प्रे ही करेंगे, छिड़काव से प्रयोग करेंगे। हम इसके बाद कोई भी दानेदार खाद मिट्टी में प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 40 से 45 kg आपको यूरिया डालना होता है 45 से 55 दिन की अवस्था में। लेकिन किसान साथियों, हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार जब आपने यूरिया डाली है उस समय आपने जिंक और सल्फर का इस्तेमाल ना किया हो, यानी अभी तक आपने जिंक और अगर आपने सल्फर नहीं डाला है तो अगर आप चाहते हैं इसकी पूर्ति करना, क्योंकि जिंक की कमी से भी पौधे में बढ़वार अच्छे से नहीं हो पाती है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, अच्छे कल्ले फुटाव अच्छा पैदावार नहीं मिल पाता है। तो आप चाहें तो अगर आपने अभी तक जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है तो वैसे जिंक की पूर्ति आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस समय भी आप चाहें तो जिंक डाल सकते हैं। वैसे सबसे बेहतर समय तो होता है पहले पानी के बाद ही आपको जिंक डाल देना चाहिए, लेकिन अगर आप ना डाल पाए हों तो दूसरे पानी पे भी आप जिंक डाल सकते हैं। तो जो किसान साथियों 33% वाला जिंक आता है, इसकी आपको लगभग 4 से 5 kg मात्रा पर एकड़ के हिसाब से अंतिम बार यूरिया के साथ आप डाल सकते हैं। साथ में आप सल्फर जो आता है 90% वाला, इसकी आपको लगभग 3 से 4 kg मात्रा पर एकड़ के हिसाब से उपयोग कर लेंगे, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की उपलब्धता काफ़ी बढ़ जाती है, यानी जो आप यूरिया डालते हो पौधे को अच्छी मात्रा में मिल पाती है। सल्फर की कमी से आपके गेहूं में नई पत्तियों में कई बार पीलापन भी देखा गया है, तो पीलापन अगर है तो पीलापन भी आपका दूर होने वाला है। वैसे सल्फर और जिंक का इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर समय 25 से 30 दिन का ही होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आपको अंतिम यूरिया कब डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है। एक बात का
ध्यान यही रखना है कि यूरिया को हमेशा सिंचाई के बाद ही आपको प्रयोग करना है। खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो तभी ये सारी खादें अच्छे से काम कर पाएंगी। उसके बाद में जब गबोट अवस्था आती है, बाली आने से पहले अवस्था आती है, तब हम NPK 05234 साथ में बोरोन डालते हैं, जिससे बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।